नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री जो चैप्टर है हमारा एडवांस मैथ का, उसके कंसेप्ट हमने सारे कर लिए। प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने देखी होगी तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। ज्योमेट्री प्लेलिस्ट के नाम से है भाई, तो उसमें काफ़ी सारा सिलेबस हो गया है। ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट है वो मैंने सारे डाल दिए हैं। अभी थोड़े से बचे हैं, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बचा और एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है, इसके बेसिक जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो वो हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ये साइड दोनों बराबर हैं और ये साइड बी है, तो ये हमारा एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर हो। ये इसके हाइट होगी, ये 90 डिग्री हो गया हाइट भाई। अच्छा, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है तो भाई ये पूरी बी है तो ये b/2 यहाँ पे ट्रायंगल ए डी, ये डी पॉइंट है, ए डी बी और ए डी सी, ये आपस में दोनों जो ट्रायंगल हैं छोटे और ये वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल जो बी है, ठीक है, ये अगर हमारा थीटा है तो एंगल जो सी है वो भी थीटा है। ठीक है, बी डी और डी सी के आपस में बराबर हैं, राइट। वी नो अगर दो साइड बराबर होंगी तो दो एंगल बराबर होंगे, तो दो साइड ये बराबर हैं, इनके सामने के एंगल बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस में थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस गुना में हाइट, 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट। तो 1/2 बेस हमारा बी और हाइट क्या हो जाएगी, ये एच। और आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, अब इसको दो को इसके नीचे लेके आओगे तो बी बेस का आधा गुणा में 2 होगा कि नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे b/2 क्या है एक्चुअल में, ये ले लो चाहे ये ले लो, तो इसको सीधा लिख सकते हो b/2 इंटू में h, और b/2 क्या है, ये bd है या dc है। ठीक है, और h हमारी ये हो जाएगी ad की मल्टीप्लाई कर दो bd या dc में, तो ये एरिया निकल देगा आइसोसेल्स ट्रायंगल का। उसके बाद है भाई ट्रायंगल adc, जो इसी ट्रायंगल में से आइसोसेल्स ट्रायंगल में से मैंने छोटा ट्रायंगल उठा लिया ये साइड। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस में थीटा, ये a, ये h, ये b/2। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h क्या होगी, तो h हो जाएगी भाई a का स्क्वायर माइनस में b/2, b का स्क्वायर अपॉन में 4, इसका 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना, इक्वल टू h, और h के स्क्वायर था तो रूट लोगे तो रूट आ जाएगा। अब h आ गई हमारी ये भाई, इसको और आप लिख सकते हो कैसे, √4 का आप 4 का अगर रूट लोगे तो 2 हो जाएगा। तो h आ गई हमारी एक्चुअल में ये, और एरिया था b/2 इंटू में h की जगह पे ये पुट कर दो भाई, तो b/2 इंटू में ये हो जाएगा। पुट करने के बाद कटेगा ही कुछ, ये तो कटेगा नहीं, तो b मल्टीप्लाई कर दो, 2 के 2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो b/4 इंटू में ये। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया। अब ये मत सोचो ये सिर्फ एक के लिए है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपको बी साइड गिवन हो, ए साइड गिवन हो, ठीक है, दो साइड तो इक्वल होंगी, तो आप ए पुट करना, बी पुट करना, बी पुट करना, आपका एरिया आपके सामने होगा। उसके बाद है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में भी दो साइड बराबर होंगे, आइसोसेल्स बोल दिया तो भाई जो ये लेग्स हैं ये बराबर होंगे, ये और ये और ये, हाँ जी। 2 साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल। अब भाई दो साइड बराबर तो 2 एंगल इक्वल होंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, तो ये दो एंगल कितने डिग्री के होंगे, इक्वल होंगे, ये 45 और ये 45, क्योंकि बच्चे एक ट्रायंगल के 3 कोणों का 180 डिग्री, एक निकल गया भाई 90 डिग्री, तो बाकी दो बचे वो क्या है उनका सम, उनका 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री के बचे हैं, तो आधा क्या होगा उनका 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा। अब 45 90 अगर एंगल रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइड रेशियो क्या होता है, 1 √2, और रूट 90 डिग्री के सामने लेट हम कर लें h है, तो बाकी दो साइड बता सकते हो। 90 डिग्री के सामने √2 है, √2 की वैल्यू किसके बराबर है, h, तो √2 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, h/√2 की, तो √2 से √2 कट जाएगा, h बचेगा, इसमें भी h/2 √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये h/√2 आ जाएगा, ये भी h/√2 आ जाएगा, तो ये भुजा भी h/√2 आ गई, ये भी h/√2 आ गई। एरिया क्या होगा, 1/2 गुना में बेस गुना में हाइट। बेस क्या है भाई, अगर हमारा ये लोगे तो ये हाइट होगी, सॉरी ये लोगे बेस तो ये हाइट हो जाएगी, ये बेस लोगे तो ये हाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बेस हो गया h/√2, हाइट होगी h/√2, एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें हाफ और हाफ मिलके फुल हो जाएगा, तो 2 इंटू में 2 4, तो ये h इंटू में h²/4। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम कर दो भाई, ये पेरीमीटर आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 2/h √2 h प्लस में है, तो ये क्या होता है √2 इंटू में √2 कट जाएगा, तो √2h आ जाएगा भाई, हाँ पेरीमीटर आ गया, h कॉमन ले लिया, √2 प्लस में 1। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं ज्योमेट्री से। तो अब लास्ट में वीडियो के हम 4 MCQ करते हैं। तो देखो भाई MCQ, तो सबसे पहला MCQ है कि भाई रेल दुर्घटना के कारण सबसे पहले भारत में जब रेल आई तो सबसे पहले जो रेल दुर्घटना हुई थी वो कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1869 को। अच्छा, उसके बाद भाई एक MCQ है हमारा कि
ऐसे कौन से रेल मंत्री थे जो रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे भाई लाल बहादुर शास्त्री, जो आगे जाके हमारे प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद एमसीक्यू भाई, देश का सबसे पुराना भाप इंजन, उसका नाम बताओ। उसका नाम था फेरी क्वीन। क्या? फेरी क्वीन। और भाई इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1855 में। रेलवे के पितामह किसे कहा जाता है? तो भैया उनको कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस। इनको कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंस को क्या? रेलवे के पितामह। और उसके बाद भाई पहला जो प्लेटफॉर्म टिकट था ना भाई, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े 1947 में, लेकिन उससे पहले रेल आ गई थी। अब रेल आ गई तो सबसे पहले जो टिकट थी, जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट था, वो कहाँ जारी हुआ था? तो वो जारी हुआ था जब हम पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश एक थे, तो वो जारी हुआ था उस टाइम पे लाहौर में। तो गाइज आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।